अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः प्रेम प्रकाश को अंग लिख्यते। प्रेम का खेत में संत सन्मुख लड़े, काम अरु क्रोध को मार लेना। लोभ अरु मोह अहंकार अरु ईर्ष्या, गर्व गुमान सब ढाए देना। शील संतोष अरु दया मन आचरी, कर्मा को पूठ दे काज कीना। राम ही चरण अब राम का भजन से, होए गल तान मन प्रेम भीना। प्रेम का खेत में महापुरुषों में खेत किसको बोलते हैं? युद्ध भूमि जो होती है ना, खेत वो कहलाती है। तो यहाँ कौन सी युद्ध भूमि है? प्रेम का, प्रेम की भूमि। प्रेम का खेत में संत सन्मुख लड़े। महापुरुष हमारे जो संत हैं वो सन्मुख होके लड़ाई करते हैं। किससे करते हैं? काम अरु क्रोध को मार लेना। काम और क्रोध से, प्रेम के युद्ध के मैदान में संत जो है प्रेम को जीतने के लिए काम और क्रोध को मारते हैं। काम और क्रोध को मारते हैं। लोभ अरु मोह अहंकार हरु ईर्ष्या। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या गर्व गुमान सब ढाए देना। ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। बाहर की बाधा तो अपने को सताती नहीं है। बाहर की बाधा तो कलयुग में इतना मायने नहीं रखती है। कलयुग है ना, तो बाहर की बाधा इतनी नहीं रखती। जैसे मीराबाई के बाहर की बाधा इतना भी अपन लोगों के नहीं है। मीराबाई जैसी अपने का है, मीराबाई जैसी तो महापुरुष हमारे पर ये बाधाएं बड़ी जबरदस्त हैं। तो लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या और गर्व और गुमान, ये बड़ी बारीकियां हैं, सब ढाए देना। तो संतों ने इन सब को खत्म कर दिया, तब जाके प्रेम की पैदावार हो। अपने मन में ईर्ष्या है तो प्रेम कभी पैदा नहीं होगा। अपने मन में गर्व है तो कभी प्रेम पैदा नहीं होगा। लोभ और मोह और अहंकार है, ये प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। ये प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। शील संतोष अरु दया मन आचरी, और ये प्रेम के साथी है। ये प्रेम के साथी है कि शील संतोष और दया मन आचरी, मन में इनको धारण किया। कर्मा को पूठ दे काज कीना, और सारे कर्मों को पूठ दे दी। सारे कर्मों को पीठ देके और काज कर लिया। राम ही चरण अब राम का भजन से, होए गल तान मन प्रेम भीना। अब महापुरुषों का तो जो मन है वो राम भजन से पूरा गलतान हो गया। राम भजन में पूरी तरह से गल गया और प्रेम के रस में पूरी तरह से भीज गया। प्रेम के रस में पूरा डूब गया। राम के नाम से प्रेम प्रकाशिया, भरम का तिमिर सब दूर भागा। राम का नाम से प्रेम प्रकाशिया, राम के नाम से प्रेम का प्रकाश हुआ। राम के नाम से प्रेम का प्रकाश हुआ और भरम का तिमिर सब दूर भागा। भरम रूपी अंधकार सब दूर भाग गया। ये किसका प्रताप हुआ? राम के नाम का। अभी अपने अंदर प्रेम नाम की कोई अपन कहते हैं प्रेम है प्रेम है प्रेम है, सब गलत फहमी है। महापुरुष ना प्रेम प्रेम हर कोई कहे पर प्रेम न लखे कोई। प्रेम जानते नहीं कि असली प्रेम होता कौन सा है। असली प्रेम था गोपियों का। कभी उन्होंने कृष्ण से चाहना नहीं करी कि तू मेरे पास आ। वृंदावन से बाहर निकल गए, एक बार चले गए, उसके बाद उन्होंने कभी वहां कदम नहीं रखा। वृंदावन से बाहर कितनी बार निकल गए पर वो अंदर नहीं गए। पर उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा जहां वो खुश है वो हमको भले बस। उनके पैरों की धूल भी वो लेने को तैयार हो गई कि नहीं, हमको नरक चले जाए, उनको दुख नहीं होना चाहिए। प्रेम उसको बोलते हैं। प्रेम उसको, प्रेम में मतलब समर्पण पूरी तरह से हो जाए, पूरी तरह से समर्पण हो जाता है उसमें। अपन तो चाहना रखते हैं अपन, फिर इसलिए वो बेटे बेटी का पति पत्नी का प्रेम नहीं हो, मोह है। काम के बदले काम चाहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूं, वो वाली बात है। प्रेम के लेन देन, लेन देन हमेशा मोह। संसार के सारे, उसने नमस्कार किया तो अपन नमस्कार कर रहे, उसने राम राम बोला तो अपन राम राम बोल रहे, उसने इतना दिया तो अपन भी इतना दिएंगे, उसने ऐसा करा तो अपन भी इतना ही करेंगे, वो ऐसा तो अपन भी ऐसे।
तो महापुरुष शर्मा देव प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम की परिभाषा तो महापुरुषों के हुई है। राम का कि कुत्ता रोटी लेके भागा और वो पीछे घी की गिलोड़ी लेके भागा। अपन तो 2 बार वाह लेके भाग गया तो कोई बात नहीं, वाह, क्योंकि प्रेम की भाषा ही अलग थी, प्रेम की परिभाषा अलग थी, दीवानगी अलग, वो अलग है। तो प्रेम का नाम से राम का नाम से प्रेम प्रकाशिया, राम के नाम से प्रेम का प्रकाश हुआ तो भ्रम का तिमिर सब दूर भागा। सूरत नहचल भई शब्द में मिल गई, सुरता जो है वो पूरी तरह से नहचल हो गई, पूरी तरह से नेचल हो गई और शब्द में मिल गई। सुरता जो है वो शब्द में मिल गई, अभी अपनी सुरता संसार में मिली हुई है। ऐसे महापुरुषों की सुरता शब्द में मिल गई। करत किल्लोल सुख अधिक जागा, वो किल्लोल करती है, किल्लोल किसको बोलते हैं? मस्ती, आनंद, आनंद एक में खो के जो किल्लोल करते हैं ना, उस तरह से करत किल्लोल सुख अधिक जागा, अधिक सुख की, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई। दिल दरमियान एक प्रेम का खास है, मनवा मगन हुई दसत आगा। दिल दरमियान महापुरुष हमारे उस समय दिल के दरमियान एक प्रेम का खास है, प्रेम ही रहा दिल में, उस दरमियान एकमात्र प्रेम ही रहा। मन वा मगन हुई धसत आगा, मन मगन होके उसमें पूरी तरह से धस गया, पूरी तरह से एक में एक हो गया। राम ही चरण अब संत कृपा भई, अब महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतों की कृपा ऐसी हुई, ब्रह्म अतोल नग हाथ लागा, कि ब्रह्म रूपी वो अतोल नग है, जिसको तोला नहीं जा सकता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसकी कीमत तोलने से नहीं है, वो उसकी तो कीमत ही नहीं है। वो तो बिल्कुल महापुरुष फरमा रहे हैं कि अतोल नग हाथ लागा, ये अतोल नग हाथ में लग गया। अमाप है, अथाप है, अतोल है, वो अतोल नग संतों की कृपा से हाथ में लग गया। इति प्रेम को प्रकाश, इति प्रेम प्रकाश को अंग संपूर्ण अंग 3 रेखता 19 अतः रेखता पर्चा को अंग लिखे थे। वाणी जी का सबसे कठिन पाठ, क्यों? क्योंकि अपन बिना अनुभव किए इसमें चर्चा करते हैं। महापुरुष फरमाने की प्रेम का प्रकाश होगा, पहले तो गुरु मिलते हैं, गुरु के आधार पे सुमरण होता है, सुमरण के आधार पे विवेक उपजता है, फिर सुमरण के आधार पे विवेक से प्रेम का प्रकाश होता है, और प्रेम के प्रकाश के बाद पर्चा होता है। अपन तो सीधा सीधा मिलना चाहते हैं, पूछा कि नहीं पूछा, पूछा कि नहीं पूछा, हुआ कि नहीं हुआ। महापुरुष हमारे अरे इतना होने के बाद वो परिचय होता है। तो परिचय की क्या पहचान है? रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रसना लिव से शब्द तब सर किया, कंठ के ध्यान विश्वास आया। इंगला पिंगला चलत दो एक रस, कंठ हृदय बिच ध्वनि लाया। शब्द पर काश हृदय भया परम सुख, प्रेम का चांदना तिमिर भागा। विरह की तप्ति शीतल भई पिवक पी, रोम ही रोम झड़ अधिक लागा। रसना लेव से शब्द तब सर किया, महापुरुष फरमा रहे कि रसना से शब्द को रटा 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 रटा, तब वो कंठ में चलना शुरू होता है। कंठ में अपने महापुरुषों ने फरमाया है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति, तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति आसान नहीं है, बोले कंठ में मनुष्य जन्म की प्राप्ति। कंठ का भजन का मतलब होता है कि पूरी तरह से निर्णय हो जाना। अपन तो ठेठ पहुंच गए, निर्णय हुआ ही नहीं आज तक। निर्णय कैसे हो जाना कि 1000 लड़के लड़कियां देखती कि ये लड़का ये लड़का ये लड़का ये लड़का, फिर एक लड़का फिक्स हो गया, एक लड़का फिक्स हो गया, फिर उसकी निगाहें ढूंढना बंद कर देती कि कौन सा लड़का कौन सा, फिर जब उसकी सगाई कि भाई ये लड़का है, उसको कंठ का भजन कहते। बाकी सब बाद में सेटिंग रहना करना वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन एक चीज का तय हो जाना, उसके बाद दूसरी ओर झाकेगी भी नहीं। 1000 लड़के आएंगे, बोले नहीं मेरी सगाई होगी, अब मेरी बात पक्की हो गई, मेरी बात पक्की हो गई, फिर वो दूसरे लड़कों की ओर झाकेगी। ऐसे जीव आन को कंठ में ही पूरा छोड़ देता है। वो झीणी आन तो नाभि और वहां तक जाएगी, त्रिकुटी तक, वो तो झीणी आन तो वहां तक चलेगी, पर इस कंठ में बाहर वाली आन का पूरा निर्णय हो जाता है कि नहीं मैं मर जाऊं लेकिन मैं उसकी निगाह भी नहीं दूं। वो कंठ का भजन कहलाता है, वो कंठ का भजन कहलाता। तो सोचो अपन तो अभी कहाँ है ऐसे। तो श्रस नाली से शब्द तब सर किया, कंठ के ध्यान विश्वास पाया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कंठ के ध्यान में पूर्ण विश्वास आ गया कि बस अब ये बात तय है,
अब इसी रास्ते पे चलना है। अब ये तय हो गया, गुरु ने कहा और गुरु के अनुसार जीव ने तय कर लिया कि अब एक चीज को ध्यान है। तो कंठ के ध्यान विश्वास पाया, तो महापुरुष ने विश्वास शब्द, महापुरुष ने इसको शॉर्ट बातों में फरमाया, पर अपने गुरुदेव ने इसको बड़ी डिटेल बातों में फरमाया था कि भाई ये इसका मतलब ये इसका, बाकी तो अपन जानते कैसे। विश्वास, विश्वास किसको कहते हैं, तो ये उदाहरण तो गुरुदेव अंदर ही अंदर प्रकट करते कि भाई इसी को विश्वास कहते कि इतने सारे ढूंढे, फिर एक को तय कर लिया है, विश्वास आ गया, अब इस पे चलना है। अब उसे पटना करना वो सब आगे की बात है, वो सब आगे की बात, पर एक को ढूंढ लिया, निगाहें खत्म हो गई, आन सब खत्म हो गई, इंगला पिंगला चलत दो एक रस। अब इंगला और पिंगला दोनों एक रस में चलती है, कंठ हृदय बचे ध्वनि लाया। अब कंठ से हृदय के बीच में जब वो शब्द पहुंचा, जब वो शब्द कंठ से हृदय के बीच में पहुंचा, तो शब्द पर का हृदय भया परम सुख, तो वो हृदय में परम सुख की प्राप्ति होती है, हृदय में परम सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम का चांदना तिमिर भागा, जब हृदय में महापुरुष हमारे की भजन चलता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है तो अंधकार भाग गया, अंधकार भाग गया, प्रेम का चांदना हो गया, प्रेम का प्रकाश हुआ, विरह की तपती। अब वो प्रेम सीढ़ी दर सीढ़ी होगा, जैसे अपन एक सीढ़ी पे चढ़े, थोड़ा दिखाई दे रहा है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, ऐसे अपने जो भरम है वो भी थोड़े भरम, ऊंचे भरम, अपन जाए जिस सीढ़ी पे हैं उतना अपने को दिखाई दे रहा, उतने अपने भरम है। उनका स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप, इसमें कोई भी चीज की पूर्णता तो अंत तक जाती है, लेकिन उसको जैसे एक बच्चा पहली में गया उसके कॉन्सेप्ट क्लियर के प्रति, दूसरी में गया, तीसरी में गया, चौथी में, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते 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 तब जाके अंत में जाके पता चलता है अच्छा पढ़ाई का ये उद्देश्य था, उस समय उद्देश्य नहीं पता चलता। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेम का चांदना तिमिर भागा, विरह की तप्त शीतल भई पिवक पी, रोम ही रोम जड़ अधिक लागा। विरह की तप्ती, बाहर ढूंढ रहे थे, अभी कौन सा विरह है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन यहाँ वो विरह था कि बाहर ढूंढ रहे थे, अब घट में ढूंढना शुरू हो गया, तो बाहर वाला विरह तो खत्म हो गया कि यहाँ जाए, कि यहाँ जाए, कि ये करें, कि ये करें, कि वो विरह की तप्ती, वो विरह की, अंदर वाला विरह तो 10वें द्वार तक नहीं पहुंचने तक बना रहता है, लेकिन ये बाहर वाला विरह कह रहे हैं, विरह की तप्ती, बाहर की भटकन खत्म हो गई, बाहर की भटकन खत्म हो गई, शीतल, विरह की तप्ती शीतल भई पिवक पी, उस अमृत का पान करके और शीतल हो गई, रोम ही रोम झड़ अधिक लागा, रोम रोम में, रोम रोम में उसकी झुनकार होने लगी, रोम रोम में नाभि कमल जाए शब्द फिर उल्टिया, कि रोम रोम की झुनकार नाभि की पहचान होती है, नाड़ी नाड़ी में नोसो नाड़ी मंगल गावे, तो महापुरुष हमारे नाभि कमल जाए शब्द फिर उलटिया, नाभि कमल में जाके फिर शब्द उल्टा, मेरु के दंड होई गगन आया, फिर मेरु दंड में होके और गगन में पहुंचा, गगन में परश के त्रिकुटी नाय त्रिवेणी तट, फिर त्रिकुटी में परश के जहाँ इला पिंगला सुषुम्ना जहाँ पर मिलती है आज्ञा चक्र के यहाँ पर, महापुरुष हमारे इसको त्रिकुटी फरमाते हैं, और नाय त्रिवेणी तट, फिर सुरता वहां से त्रिवेणी तट से गगन का गोख पर जाए छाया, फिर 10वें द्वार में पहुंचा, गगन के गोख में जाके और जाए छाया, परि जाए छाया, तीन ही लोक से अलग सुख देखिया, सुरत अरु शब्द मिल करत केला, तीन ही लोक से अलग सुख देखिया, तीनों लोक से सबसे ऊंचा सुख देखा, महापुरुष हमारे तीनों लोकों के सुख वहाँ फीके नजर आए, वहाँ फीके नजर आए, सुरत अरु शब्द मिल करत केला, सुरत और शब्द मिल के वहाँ आनंद करती है, वहाँ आनंद करती है, राम ही चरण अब होए न्यारा नहीं, अष्ट ही जाम नित रहत भेला, जैसे अपन पहाड़ी पे चढ़े थे, अपन बद्रीनाथ गए, अपन पहाड़ी पे चढ़े, अपन गंगोत्री गए, अपन पहाड़ी पे चढ़े, तो अपन जहाँ चढ़ रहे थे ना वो स्थान अपने को, अपन कहाँ है ये अपने को पता नहीं चल रहा था, जब अपन टॉप मोस्ट पहुंच गए तो वहां से चारों ओर अच्छा अपन देखो अपनी सड़क ऐसे घूम के आई, अपन यहाँ आए, यहाँ आए, ऐसे महापुरुष ने अपने को अनुभव, अभी अपने को अनुभव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अपन चढ़ाई के बीच में, तो इसलिए, और वो अनुभव हो जाता है तो वो व्यक्ति वहीं टिक जाएगा, अरे वहाँ यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी, तो ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर वो ऊपर जाएगा ही नहीं, थी उसी उसमें अटक गया, तो इसलिए अपने भी महापुरुषों ने, अपने बाउसा ने भी यही फरमाया था कि जब वो ठेठ पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अनुभव अपने विचारों से पता चलेगा, अपन गृहस्थी है ना,
तो अपने को अपने अनुभव अपने वृत्तियों से पता चलेंगे, अपने विचारों से पता चलेंगे कि विचार पलटते जा रहे हैं तो अपने को अनुभव होता जा रहा है। विचारों में शीतलता आ रही है, राग द्वेष ईर्ष्या कम हो रही, खत्म तो नहीं हो रही पर कम हो रही है। कम होना ही अपना आगे बढ़ोतरी है। मन में तेरा मेरा खत्म होना, राग द्वेष खत्म होना, ईर्ष्या भाव खत्म होना, थोड़ी शांति आना, शीतलता आना, विवेक आ जाना कि कहाँ पे क्या करना है, वो ये अपने भजन का परिणाम गृहस्थी में ऐसे पता चलेगा। गृहस्थी में ऐसे पता चलेगा। कोई कह रहा नहीं वो अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभव हो रहा है तो उसकी वृत्ति में नहीं नजर आ रहा है, तो फिर अनुभव कैसे हो रहा है? वृत्तियां आती है, वृत्तियां बताती है, वृत्तियां बताती है। तो अपने को गृहस्थियों को ऐसे फरमाया महापुरुषों ने कि वृत्तियों से पता चलता जाएगा, और ठेठ पहुंचोगे तो फिर सारी चीजें अपने आप नजर आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जब अपन ठेठ पहाड़ी पे, अपन उस ऊंचे हाइट पे मंदिर पे गए थे तो रास्ते में नहीं पता चला था, तो जैसे ही वहां गए ऊपर तब पता चला इतना ऊंचा मंदिर और चारों ओर पूरा सब कुछ नजर आ रहा है। जाने के बाद पता चलता है, जाने के बाद पता चला। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये भजन का अनुभव ये है। तीन ही लोक से अलग सुध देखिया, सुरत अरु शब्द मिल करत केला। राम ही चरण अब होए न्यारा, नहीं अष्ट ही जाम नित रहत भेड़ा। ये लास्ट की पहचान है कि अब न्यारा होने का काम ही नहीं रहे, अब तो भेड़े होके एक में एक हो गए। सुरता और शब्द अब एक में एक हो गए, आत्म परमात्मा एक में एक हो गया, जीव जो है वो शिव बन गया, एक में एक हो गया। घोर अनहद की गगन गिरणाइया, होत बहुत शोर नहीं कहत आवे। घोर अनहद की गगन गिरणाइया, अनहद की घोर गगन में ऐसी गिरनाई की होत बहुत शोर का नहीं कहत आवे। शोर कोई हल्ला गुल्ला थोड़ा समझता है कि जोर जोर से आवाज हो रहा है, कि जोर जोर से, कि मतलब उसका शोर, यानी कि अब उसकी आवाज का जो आनंद मिलता है वो बाहर कहने में नहीं आता है। उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा, मतलब उसके अलावा दूसरी आवाजें आती ही नहीं है। दूसरी आवाज यानी कि दूसरे भ्रम, दूसरे विचार, दूसरा और कुछ उठा पटक दिमाग में आती ही नहीं है। उसका शोर, जैसे घर में कोई चक्की चलती आवाज आती तो दूसरी आवाजें आती नहीं है। कोई दरवाजा बजाए कि चिल्लाए कि आवाज आनी बंद होगी, क्योंकि उसकी आवाज इतनी है। ऐसे राम नाम की ऐसी आवाज आती कि बाकी सारे विचार खत्म हो जाते हैं। सारे विचार, झालरी बीण मर दंग सहनाया, बांसुरी ताल झुणकार लावे। ये सब महापुरुष फरमा रहे कि ये भजन की एक तरह की तरंगे हैं, उस आनंद का अनुभव है। भेर रण सिंह कर नाल बंग क्या बजे, चंग अरु उपंग गति करत न्यारी। ये सब अनुभव है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। महापुरुष हमारे इन सारे ताल, मृदंग, भेरी, ये सब इनकी आवाजें। अब इनकी आवाजें मतलब कि इनके अनुभव है, यानी कि तरह तरह के ज्ञान प्रकट होते हैं, तरह तरह के ज्ञान खुले। अरु उपंग गति करत न्यारी, एक एक नाद में राग नाना उठे, तरह तरह के नाना राग। अब क्या है, वो ज्ञान की कुल्फी की परमात्मा क्या है, तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो तरह तरह के ज्ञान में वह उठे मधुर स्वर चलत भारी। मंजिरा मांधर ददकार ढोलक करे, गिड़गड़ी जाय मोहराय मोह चंग बाजे। ये अंदर आनंद की बातें, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। महापुरुषों ने उसको प्रतीक बताया, बाहर के बाजों से प्रतीक बताया कि अंदर का आनंद कैसे वर्णन करेंगे। भाई कोई चीज खाई है तो बोले बताओ इसको खाने में कितना आनंद आया था, तो कैसे आनंद की महिमा कैसे करेंगे, आनंद की महिमा का क्या प्रतीक बताएंगे। तो उसको प्रतीक बता रहे हैं, ऋण झूण नृत्य अरु घुंगरू, घटाटंग कोर ध्वनि अधिक गाजे। रच्यो को तुल अति काया अस्थूल में, सुखमणा नीर फुवार बरसे। रच्यो कोतुल, ये कोतुल महापुरुषों ने जो अनुभव किया, काया स्थूल में सुखमणा नीर फुवार बरसे, सुषुम्ना में नीर की फुवार, आनंद की प्राप्ति हो गई, आनंद की प्राप्ति। परम ही ज्योति का चांदना, चहु दिशा पुरुष भरपूर नहीं आन दर्शे। परम ही ज्योति का चांदना, चहु दिशा, चारों दिशा में उस परम ज्योति का प्रकाश नजर आने लगा। उस परम ज्योति का प्रकाश आता है, पुरुष भरपूर पुरुष वहां विराजमान है। उसका अनुभव होने के बाद नहीं आन दर्शे, वो आन नजर नहीं आती, आन दिखाई नहीं देती है। अपने कितने खिलौने पड़े, अपनी निगाह क्यों नहीं जाती, क्योंकि अपन ने असली सारे देख लिए, पता चल गया खिलौने। वो पड़े भी रहते तो अपन ठोकर मार के निकल जाते, पर अपना अरे अच्छा ये ट्रेन पड़ी थी क्या, ट्रेन में अपना दिमाग जाता है, क्योंकि अपन तो असली, प्लेन पड़ा हो तो असली,
अपना ध्यान के कि पता है सब नकली है। ऐसे वो आन कि सब पता चल गया कि पूरा संसार नकली है, तो फिर वो दरजता नहीं, ठीक है रह रहे हैं, पर उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। जैसे अपना खिलौनों में कितना ही महंगा होगा, अपना आकर्षण नहीं होगा, अपने को अटाला ही नजर आएगा कि करेंगे क्या इसका, है तो नकली ना। अपने मन में पक्का बना रहेगा कि गुड़िया हिल भी गई तो कितने देर हिलेगी, चाबी भरेंगे हिलेगी, लाइट जलाएंगे हिलेगी, बस कितनी देर। उसको देख के अपने मन में कोई ऐसा नहीं आता, खुशी नहीं आती कि वाह ठीक है खिलौना है। तो बच्चे देख के खुश होते हैं। जब बोले 1 लाख का है तो बोले फालतू पैसे बर्बाद करे, 1 लाख का खिलौना लाके अपने मन में। ऐसे महापुरुषों को पूरा संसार नजर आया, ऐसे महापुरुषों को पूरा संसार नजर आए कि अरे तो खिलौना है, कोई मर गया तो खिलौना, जी गया तो बोले पैदा हो गया तो क्या नहीं, मर गया तो क्या नहीं, जी गया तो क्या नहीं, सब खिलौने। इतनी उनकी रही है जैसे अपन इसके प्रति इतने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। वो आन आन दर्शे, तो वो आन वहां पर दिखती नहीं है। पुरुष रकार जहाँ, जहाँ सूरत मिली सुंदरी, शून्य से महल विश्राम के। जब गुरुदेव से बहुत प्रश्न करते तो ये उदाहरण दे दे कैसे गुरुदेव अंदर समझाते हैं। गुरुदेव भी समझाते हैं कि भाई ये बात ये ऐसी ऐसी हो सकती, संसार के उदाहरण देके अपने गुरुदेव फरमाते हैं। पुरुष रक्कार जहाँ सूरत मिल सुंदरी, महापुरुष हमारे रक्कार रूपी पुरुष से सुरता रूपी सुंदरी उस शून्य महल में मिलके विश्राम किया। वहां पर एक में हुए, वहां विश्राम आ गया। विश्राम किसको बोला है कि भागा दौड़ खत्म हो गई। पूर्णानंद को परश निर्भय भई, पीव की सेज सुख लूट लिया। पूर्णानंद को, उस पूर्ण आनंद को परश के निर्भय हो गई, पीव की सेज, अपने पति की सेज में सुख लूट लिया, उस सुख की प्राप्ति हो गई, उस सुख की प्राप्ति हो गई। अंग सु अंग मिल संग छाड़े नहीं, सुनत ही राग सुनत जहाँ राग मस्ताक होई। अंग सु अंग मिल संग छाड़े नहीं, एक में एक हो गई, सुरता और शब्द एक में एक हो गए। अब संग छोड़ने का कोई काम रहा नहीं। अब वहाँ की राग सुन के वो मस्ताक हो गई, वो मस्त हो गई, आनंद में समा गई। राम ही चरण वे देश की सेन को, मैं रमी संत बिन लखे न कोई। अब उस देश की पहचान कौन जानेगा, तो जो मरमी होगा, जो मरमी होगा, जो जानकार होगा। घायल की गति घायल जाने, बाकी क्या जाने। तो महापुरुषों ने गाया, ये मीराबाई ने बोला घायल की गति घायल जाने, बस के तो सदगुरु जानेंगे, कि राम जी जानेंगे उस पीड़ा को, और कोई जान नहीं पाएगा। गगन का गोख पर राम ही चरण वे, देश की सेन को मरमी संत बिन लखे न कोई। गगन का गोख पर जोख ऐसी बनी, संत कोई ध्यान धर सुख लूटे। गगन का गोख पर, उस 10वें द्वार में, उस गगन के गोख पे ये ऐसी जोख बनी कि ऐसा जो आनंद है, कोई बिरले अरबों खरबों में कोई संत हैं जो उस आनंद की प्राप्ति करते हैं। अगम ही शब्द की ध्वनि जहाँ होई रही, अखंड झुणकार नहीं तार टूटे। अगम ही शब्द की ध्वनि जहाँ होई रही, उस अगम शब्द की ध्वनि वहाँ हो रही, अखंड झुणकार नहीं तार टूटे, उस अखंड झुणकार का तार अब टूटता नहीं है। बात का सू कहूँ कौन माने, यह भरम की भूल से तर्क उठे। बात का सू कहूँ, किसी को बोले तो ये क्या बातें कर, कोई सामने वाला बार वाला मानने को तैयार ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई होता है, कुछ करा ही नहीं और ऐसे बैठे बैठे सब होने लगे। ऐसे तो हो कि वो भजन को तो संसार मानता नहीं है, संसार तो भागा दौड़ी को मानता है। तो महापुरुष हमारे बात का सू कहूँ कौन माने, ये कौन मेरी बात मानेगा। भरम की भूल से तर्क उठे, सामने वाला तो भरमों में तो तर्क उठाएगा, बताओ ऐसा कैसे होने लग गया, ऐसा भी कोई होता है क्या। तो सामने वाला इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, इस बात को स्वीकार नहीं करता है। राम ही चरण यह घोर सुन खुश भया, मिल रही सूरत अब ना ही छूटे। राम ही चरण यह घोर सुन खुश भया, इस घोर को सुन के आत्म इतना प्रसन्नता में हो गया कि मिलत ही सूरत अब ना ही, मिल रही सूरत, सुरता उस शब्द में ऐसी मिली कि अब ना ही छूटे, अब छूटने का काम रहा ही नहीं, अब अलग होने का काम रहा ही नहीं। गगन ही मंडल में एक अचरज बया, बपू बिना पुरुष एक रमत देखा। गगन ही मंडल में एक अचरज बया, गगन मंडल में महापुरुषों को सबसे बड़ा एक आश्चर्य दिखा। ये अचरज रहा कि बपू बिना
शरीर के बिना, बिना शरीर का पुरुष वहां पर नजर आया। बिना शरीर का पुरुष, अब अपन तो कल्पना करते बिना शरीर का कैसे नजर आ रहा होगा, तो क्या पहचान होगी। तो अनुभव की बात है। महापुरुष हमारे, वो तो खुद को ही पहुंच के देखना पड़ेगा। कोई पहाड़ी पे भी चढ़ना है तो बोले वहां पे ऐसे पगली है, तो बोले पगली है कैसे होंगे, क्या है, तो बोले जाके देखो, जाके देखो। तो जाके देखने के बाद ही अपना कौतूहल शांत होगा, बाकी होगा नहीं। तो महापुरुषों को जो आश्चर्य हुआ कि बपु बिना पुरुष एक रमत देखा, पांच ही तत्व सु रहित वो पुरुष है, नाई कोई तास के रूप रेखा। शरीर किसका होता है? जिसके पांच तत्वों का शरीर होता है, शरीर होता है। लेकिन महापुरुष हमारे वो जो शरीर था वो पांच तत्वों रहित था, इसलिए उसका आकार नहीं था। पांच तत्व रहित वो पुरुष है, ना ही कोई तास के रूप रेखा, न तो उसका कोई रूप था, न उसका कोई रेखा थी, कोई दिखावट थी। अगम अगाध अतोल माप है, वार नहीं पार नहीं गम लेखा। जो अगम है, अगाध है, अतोल है, अमाप है। कोई बोले कैसा देखा, बताओ उसका आकार बताओ, तो अगम है। अगम है जिसका कोई गम नहीं है, जिसकी कोई प्राप्ति नहीं। अगाध है जिसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। अतोल है जिसको तोला नहीं जा सकता। अमाप है जिसका माप तोल नहीं है। वार नहीं पार, न उसका वार है न पार है, नहीं गम लेखा, न उसको जाना जा सकता है, न उसका लेखा किया जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। राम ही चरण वा देश में रम रहे, उलट नहीं बहुर कोई धरत बेखा। राम ही चरण वा देश में रम रहे, ऐसे महापुरुष उस देश में रमे, उलट नहीं बहुर कोई धरत बेखा। एक बार फिर वापस से उधर चला गया तो उलट के कभी फिर वो शरीर धारण करता नहीं है, कभी भी उलट के फिर भेद धारण नहीं करेगा। भेद का मतलब है शरीर, फिर किसी भी शरीर में वापस आता नहीं है। शब्द का राज कोई संत जन करत है, मारता मोह में वासी राजा। शब्द का राज, इस शब्द का राज, शब्द का राज क्यों? क्योंकि 10वें द्वार में हो गया, बस उसका राज हो गया पूरे शरीर में, उसी का राज हो गया। कोई संत जन करत है, कोई महापुरुष ने किया। मारता मोह में वासी राजा, जिसने अपने मोह में वासी को मार दिया। अपन तो ममता डाकण अपने को खाई हुई है, जैसी जैसी नचाती, जिसने मोह को खत्म कर दिया उसने ये प्राप्ति करी। कायागढ़ जीत अरूप किले दाखिले हुआ, कायागढ़ को जीत के उस किले में दाखिल हुआ। बजे अनहद जहाँ अगम बाजा, जहाँ अनहद का नाद हो गया, जहाँ अगम का बाजा बजता है। अमी धोरा बय सुरत अचवंत रहे, सुखमणा नीर जहाँ जरत जा जा। अमी धोरा बहे, अमृत के धोरे बहते हैं। धोरा बहरा धोरे, जब जो पानी बहता है, ऐसे अमृत के धोरे बहते हैं। वहां ऐसे अमृत का पान किया, सूरत अचवंत रहे, और सूरत उसका आचमन करती है। आचमन लेते हैं ना तुलसी दल का परमाय आचमन, ऐसे सुरता उस अमृत का पान करती है। सुरता उस अमृत का पान करती है। सुखमणा नीर जहाँ जरत जा जा, जहाँ पे सुखमणा नीर का झरना बहता है। सुखमणा का मतलब है उस आनंद नीर का। राम ही चरण अब संत कृपा बई, राव अरु रंक सुकोण काजा। अब संत की कृपा ऐसी हो गई, ऐसे गुरुदेव की कृपा हुई कि राव अरु रंक सुकोण काजा। कौन तो अमीर है, कौन गरीब है, उससे क्या लेना देना, कौन राजा है, कौन भिखारी है, सब बराबर हो गए कि बस सब में राम जी है, इतना ही रहा बस। बाकी सारे बाहर के ये जो संबंध थे कि अपन राजा को महत्व दे रहे, रंग को, स्वार्थ के कारण, कि मन में स्वार्थ है ना कि राजा से मिलेगा, रंग को देना पड़ेगा, इसलिए अपने मन में भेदभाव रहता है। तो अपन राम राम पैसे वाले को बोलते, गरीब को नहीं बोलते। देते भी है तो भरे हुए को देते, खाली वाले को नहीं देते। भरे हुए को देते हैं, खाली वाले को नहीं देते। कारण क्या है कि अपने अंदर स्वार्थ है। तो महापुरुष हमारी पहचान बता रहे हैं। लास्ट में उन्होंने पहचान बताई, एक ही शब्द में उन्होंने पूरी पहचान बता दी कि बस फिर किसी से कोई स्वार्थ नाम की चीज रहेगी नहीं। छोटा मोटा शब्द नहीं है, इसमें पूरे का सार आ गया। बार की रहनी बता दी, ये रहनी बता दी कि बस अब राव अरु रंक सुकोण का जा। ये बाहर का पर्चा दिया है, ये बाहर का पर्चा दिया कि उसके सारे स्वार्थ खत्म हो गए, निस्वार्थ भाव आ गया, सबके प्रति एक भाव हो गया, सबके प्रति एक भाव हो गया। यानी सब में राम जी नजर आने लगे। हुआ कैसे? तो संत कृपा से हुआ। इति पर्चा को अंग संपूर्ण अंग 4 रेखता 24 आगे और फरमाएंगे। राम
जी राम महाराज राम 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 राम।